अच्छा, गेन टैक्स की मद में जब इंट्रोड्यूस करवाया गया गेन टैक्स, तो उसमें 2 साल के अंदर बेची जाने वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स लागू किया गया। अगर आप ख़रीदते हैं और उसको विदिन 1 ईयर बेचते हैं तो यू हैव टू पे 10% ऑफ द गेन, और अगर 2 साल के अंदर बेचते हैं तो 5% ऑफ द गेन। अब समझने की बात यह है कि मैंने कहा ना कि ट्रांजैक्शन करते वक्त आप गेन तो दिखा नहीं रहे हैं, तो आप उस ऑफिशियल डिक्लेयर्ड वैल्यू का 0.5% और 1% पहले भरा करते थे, और बाद में जो इस साल इन्होंने चेंज किया है, अच्छा इस साल इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया तो इसको 5 साल के लिए कर दिया और 10% कर दिया कि आप अपनी गेन का 5% भरेंगे, और 5 साल का उसका ब्रैकेट कर दिया, यानी कि 5 साल तक अगर आप बेचेंगे तो यू हैव टू पे गेन टैक्स। उसमें फिर बाद में जब मुज़ाकरात हुए तो उसको स्लैब पे लाया गया और उसको 3 साल के लिए किया गया। पहला साल 10% है, दूसरा साल 7.5% है और तीसरा साल 5% है। लेकिन यहाँ भी बात वही है कि जो नॉन फाइलर है वो तो एट द टाइम वो जो एट सोर्स टैक्स भर रहा है विद होल्डिंग की मद में, वो अगर अब 2% भर देता है तो रिमेनिंग उसको भरना ही नहीं है, बिकॉज वो तो खाता फाइल ही नहीं कर रहा अपना। अब जो फाइलर है वो भर तो 1% रहा है, लेकिन जब वो रिटर्न फाइल करने जाएगा, अब उसकी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के दरमियान अगर 1 साल का गैप है तो उसको मज़ीद उस पर अपने जो खातों में उसने गेन दिखाया। अब क्योंकि हमने 30 जून 2016 से पहले तो वो प्रॉपर्टी कम वैल्यू पर परचेज़ की हुई है, ऑफिशियल वैल्यू उसकी काफ़ी कम दिखाई हुई है। अब अगर हम बेचते हैं अगस्त 2000 या सितंबर 2016 में बेचते हैं तो वो विद इन ईयर हम बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू का जो डिफरेंस है, अब फेज़ 8 का अगर प्लॉट है और वो 10 लाख रुपए पे उसने परचेज़ किया हुआ है, आज करोड़ रुपए पे वो बेच रहा है, तो 90 लाख रुपए का उसको फर्दर 10% गेन टैक्स भी भरना है। अगर वो अगले साल बेचेगा तो 7.5% भरना है, उसके अगले साल बेचेगा तो भी 5% भरना है, जो कि आप ट्रांजैक्शन के वक्त तो 1% भर चुके होंगे, लेकिन बाद में आपको अपने रिटर्न फाइल में वो टैक्स भी भरना है। इसी तरह DHA सिटी का भी यही है कि आपने अगर वैल्यू, अच्छा DHA सिटी की मैंने बताया पहले हम वैल्यू 3,800 रुपये लिख रहे थे, अब 9,100 रुपये लिखेंगे, तो जो वैल्यू का डिफरेंस है उस डिफरेंस पे आपने ट्रांजैक्शन के वक्त भरने वाले टैक्स के बाद भी रिटर्न फाइल करते वक्त एक और टैक्स भरना है, जो कि इसी तरह 10%, 7.5% और 5% है। अच्छा, यही टैक्सेस अभी बहरिया पे लागू नहीं है। बहरिया पे अगर ये लागू हो जाएंगे तो उसमें भी उसकी भी वैल्यू 8,500 रुपये इन्होंने डिक्लेयर की है। अब वैल्यू डिक्लेयर कर दी है लेकिन टैक्स भरा नहीं जा रहा है। मतलब एक चीज़ जो है अभी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, अभी बड़ा टर्मोइल है कि ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कि बहरिया टाउन की ट्रांजैक्शन के बाद तो टैक्स हम भर ही नहीं रहे हैं, और FBR ने उसका भी जिक्र कर दिया है, उसको वैल्यूएशन टेबल में भी दे दिया, उसकी वैल्यूज़ भी दे दी हैं, और अब तक आज तक हम उस पर कोई टैक्स भर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम उस पर भी टैक्स भरना शुरू करेंगे तो उसका भी 500 गज का प्लॉट भी अब उस ब्रैकेट में आएगा जहाँ आपका 4 मिलियन से ऊपर हो जाएगा, और उसमें बायर को भी एडवांस टैक्स देना होगा, और फिर उसने अपना रिटर्न फाइल करते वक्त, और जब वो सेलर बनेगा तो उसमें अपना रिटर्न फाइल करते वक्त मज़ीद फर्दर टैक्स भी भरना होगा।